नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। आज देखते हैं कि ये क्या टेलीपैथिक मैसेजेस हैं जो आपको भेजना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी ना हमेशा टेक्स्ट मैसेज की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी दिल दिल के साथ सीधी बात करता है। और आज देखते हैं कि कौन सा टेलीपैथिक मैसेज ये आपको भेज रहे हैं। पहली एनर्जी है एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा है। इट्स लाइक जैसे तोते की तरह बोले ही चले जा रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। अगर आप यहाँ देखें तो छाते भी इतने सारे, तो इस तरह से इतने छातों की ज़रूरत नहीं है पर वो इतने सारे हैं। तो इतनी बातों की ज़रूरत नहीं है पर उतनी बातें करना चाहते हैं। तो जब आपका नाम दिमाग में आता है तो उनके अंदर एक जैसे सेंस ऑफ अर्जेंसी सा आ जाता है कि अभी मैसेज कर दूं, अभी कॉल कर दूं, अभी जाके मिल लूं, कुछ तो करूं, कोई एक्शन लेने की बेसिकली बात आती है। एनर्जेटिकली वो आपको एक फास्ट मूविंग सिग्नल्स भेज रहे हैं और बहुत सारे भेज रहे हैं। हो सकता है सॉन्ग्स, नंबर, सडन थॉट्स उनके। तो अगर आप अपना काम कर रहे हैं बिजी और सडनली उनके थॉट्स आने शुरू हो जाएं तो शायद वो कॉन्स्टेंटली आपको कुछ टेलीपैथिक मैसेजेस भेज रहे हैं या कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सडनली। तो एनर्जी उनकी जो है आपकी तरफ रश करती है, आपको फील ना भी होता हो तो भी। किंग ऑफ वॉन्स पैशन का के बारे में बात करता है। ये कल की रीडिंग, आई डोंट नो वॉल्यूम क्यों चली गई, उसमें कुछ इशू हो रहा है रिकॉर्डिंग में। कार्ड्स मैंने फिगर आउट कर लिए थे, तो इस रीडिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करूंगी आज ही पोस्ट कर दूं मैं। किंग ऑफ वॉन्स जो है, जहाँ पे डिजायर बेसिकली हिट करती है, वहां पे आप इनके दिमाग को ओवरटेक कर लेते हैं। जब इनकी बेसिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाइट पे होती है, जैसे तो जेलसी, फोटोज, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें उनके ईगो को कहीं क्रश कर देती हैं, फेल कर देती हैं बेसिकली। सो आपको क्लेम करना चाहते हैं इमोशनली, चाहे कहें ना कहें, पर एक जैसे दिल में आ गया, आप इनका ढोल बजा देते हैं बेसिकली। आपकी प्रेजेंस उन्हें अपने आप को लेवल अप करने पे मजबूर करती है। जैसे आई नीड टू डू बेटर, ये इंसान डिजर्व करता है बेटर। तो um, जैसे टेलीपैथिक मैसेज इसमें होगा कि कहीं मत जाओ, बहुत ज्यादा डिजायर मैं तुम्हें करता हूँ या करती हूँ। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स है कि मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। ये आप देख रहे हैं कैसे जकड़ के बैठी हुई है उसको घर पे। आपको टाइटली होल्ड करना चाहते हैं, चाहे अगेन बोले या ना बोले, बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, गूंगे हैं, क्या करें। इनकी वल्नरेबिलिटी इनको एक्सपोज्ड फील कराती है। तो ये ऐसा चाहते नहीं है कि आपको ऐसा पता लगे कि ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं अपने साथ। अम, क्योंकि देखिए इनके हाथ में ना एक फोमो टाइप का लव चल रहा है। टेरिफाइड टू लूज पर टेरिफाइड टू शो अप, दोनों ही टेरिफाइड है। सो यहाँ पे आपको बोलना चाहते हैं कि अपना प्यार मेरे से दूर मत लेके जाओ। वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये जो चाहते हैं कि आप समझें कि आप कहीं ना कहीं इनके लिए जैसे एक होम है, एक कंफर्ट है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। अम, ये कोई कैजुअल स्पार्क नहीं है, ये है जहाँ पे एक मैरिज एनर्जी, यूनियन का ड्रीम, जैसे छत पे चढ़ के नाच रहे हैं तो आपके साथ ये झल्ले हो जाते हैं। आपके साथ ही ये इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, उस तरह की चीज वो है जो ये चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें, आपके साथ सिक्योर फील करते हैं। वो जो अंदर से है, जो फील करते हैं, उसको दिखाना, उसको एक्सप्रेस करना आपके साथ कर सकते हैं, उसमें वो कंफर्टेबल है। आप उनकी लाइफ का जैसे एक सेलिब्रेशन हो, एक ब्रेक या एक मतलब एस्केप नहीं हो, एक डेस्टिनेशन हो। सो ये है जहाँ पे ये आपको बोल रहे हैं कि यू you नो know, हम दोनों को ये मैं या तुम नहीं होना चाहिए, हमें इसे हम होना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, देखिए ये इनके दिल की जो बेसिकली रिक्वेस्ट है आपसे,
वो है कि आप इनके इमोशंस को जरा ट्रस्ट करिए। चाहे ये छुपा ही क्यों ना रहे हो, वो दिल में गोते खा रहे हैं, ये सारी डॉल्फिन्स गोते खा रही हैं इनके अंदर, पर मुझे लगता है दिल के बजाय ये पेट में गोते खा रही हैं इनके। इनका प्यार स्टेबल डीप है बट साइलेंट है, तो क्या करें अब, ये बोलना चाहते हैं आपको कि आप इस बात को थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। कवि कहना चाह रहा है कि इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कवि यहाँ पे पर फील बहुत ज्यादा कर रहा है। सो आपको ये एक ऐसा इंसान समझते हैं जो दिल की बात समझ लेता है साइलेंस में भी। तो उनके प्यार की डेप्थ वर्ड से नहीं नापी जाती या नापी नहीं जा सकती कह सकते हैं। तो और ये आपको कहना चाह रहे हैं कि इनके दिल ने कभी आपको झूठ नहीं बोला, सिर्फ जुबान झूठ बोलती है कि दिल झूठ नहीं बोलता है। सो नेक्स्ट एनर्जी है जजमेंट की। थोड़ी सी फनी लग रही है मुझे ये रीडिंग, अब दोबारा कर रही हूँ तो अम, देखिए ये आपको क्या साइन भेज रहे हैं। आप दोनों को हो सकता है कोई साइंस मिल रहे हो रिपीटेडली, जैसे कोई रिपीटेडली कोई नंबर्स देखे चले जा रहे हैं, या कोई सॉन्ग्स या सडन थॉट्स, ड्रीम्स, विजुअलाइजेशंस, कोई कुछ कोई चीज बार बार देखना। सो कोई साइंस यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे यूनिवर्स आपको भेज रहा है, और वो साइंस आपको बेसिकली बता रहे हैं कि ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर अभी बाकी है। और कहीं ना कहीं यू नो वो बोल रहे हैं कि हम पे गिव अप मत करो हमारे इस कनेक्शन पे, हम दोनों पे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जेटिकली अपोलोजाइज किस बात के लिए कर रहे हैं, मतलब किस किस बात के लिए अपोलोजाइज करेंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा है जो इन्होंने नहीं किया है जिसके लिए अपोलोजाइज नहीं करेंगे? गोस्टिंग के लिए, साइलेंट ट्रीटमेंट के लिए, डिसअपियरिंग एक्ट्स के लिए, इन सब चीजों के लिए, धोखा देने के लिए, ये सेल्फिश होने के लिए, सब फियर बेस्ड मूव्स थे ये। रिजेक्शन नहीं था, ये आपको कहना चाहते हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में शायद झूठ बोला, पर आपसे ज्यादा शायद अपने आप से उस बारे में झूठ बोला है। सो इनका ईगो इनका वर्स्ट एनिमी है। इन्होंने आपको शायद चोट इसलिए पहुंचाई क्योंकि ये डरे सहमे हुए थे। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं या ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर सच ये है कि ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं इस समय। ये जो भी इन्होंने भसड़ मचाई थी उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फिक्सिंग इनके अपने अंदर से ही शुरू होगी। जब तक ये खुद को फिक्स नहीं करेंगे तब तक वो दूसरी चीजों को फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो एक साइलेंट ग्रोथ है जो हो रही है यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स। साइलेंस डिसइंटरेस्ट नहीं है, साइलेंस प्रेपरेशन है। ये आपको बोल रहे हैं कि मैं एक बेहतर इंसान, एक बेहतर तरीके से वापस आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स इनके दिल से जो प्रॉमिस है आपके लिए। मैं कोशिश करूंगा कंसिस्टेंट होने की, कंसिस्टेंसी दिखाने की। रश नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज को, पौधे को धीरे धीरे पानी देके बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये फिर से मेसअप ना कर दे किसी चीज को, पर एफर्ट दिखाना चाहते हैं। कुछ सॉलिड बिल्ड करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक छोटा सा स्टेप जो कुछ बड़ा, किसी बड़ी चीज को क्रिएट कर सके। सो ये आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मुझे एक मौका अपने आप को प्रूव करने का और दे दो। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आउटकम इस टेलीपैथी का वर्ल्ड। देखिए ये प्यार जो है ये कहीं ना कहीं लेवल अप कर रहा है, कोई साइकिल्स हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं, एक पुराना साइकिल एंड हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है।
कंप्लीशन और यूनियन की एनर्जी स्ट्रांग है। सो एंडिंग नहीं है, एक अपग्रेड है। सो डेस्टिनी जो है कहीं ना कहीं आपके फेवर में टर्न हो रही है। पर आपको खुद को एक ऐसी वाइब्रेशन में रखना है जहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, यही आपसे ट्यून इन कर सकें। हम सब एक वाइब्रेशन है और हम अपनी वाइब्रेशन को लो या हाई करते हैं, तो अपनी वाइब्रेशन को लो मत होने दीजिए कि एक इंसान आए और टाइम पास करे और उसको लगे कि वो ऐसे ही करता रह सकता है। सो जब आप हायर वाइब्रेशन में ट्यून इन करते हैं तो वो आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं, कनेक्शंस अट्रैक्ट करते हैं जो आपको कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी देंगे। देखिए, आपको किसी की जिंदगी में फेज बनने की जरूरत नहीं है। आप किसी की फेट हैं। सो जिस प्यार के लिए आपने इतनी मेहनत मुशक्कत की है, इतनी एनर्जी डाली है, उस प्यार को भी आपके लेवल से मैच करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकता तो फिर मतलब चला जाए। आई होप इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।